नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग देखिए जल परिवहन मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में रेल परिवहन मार्ग के विषय में चर्चा की जाएगी। भारत के प्रमुख रेल परिवहन के विषय में भी चर्चा की जाएगी और आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक सही से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेल परिवहन। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, रूस में अवस्थित है। और यदि पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका का या अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल परिवहन मार्ग है केप काहिरा, जो मिस्र में अवस्थित है। मिस्र नील नदी के किनारे अवस्थित है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। और भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे परिवहन है भारतीय रेलवे। और विश्व का यदि पूछा जाता है तो वह ट्रांस साइबेरियन, रूस में अवस्थित है। फिर देखिए, बात करते हैं कि भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से थाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी या आपका 21 मील की दूरी पर चली थी। और देखिए, ये जो भारत में पहली रेल चली थी ये मालगाड़ी वाली रेल थी, मतलब लोगों को ले जाने और ले आने वाली गाड़ी नहीं थी, मालगाड़ी वाली पहली रेल थी। 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से थाणे के बीच में चली थी। फिर देखिए, बात करते हैं कि जो भारतीय रेलवे है उसका मुख्यालय है नई दिल्ली और प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ये रेलवे की परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि पहली रेल कब चली थी और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। और देखिए, बात करते हैं इस समय भारत में कुल रेलवे जोन 18 रेलवे जोन है और सबसे जो नवीनतम रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में पड़ता है। फिर बात करते हैं प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को चलती है। 24 मील अर्थात 38.6 किलोमीटर की दूरी पर चलाई जाती है। हावड़ा से लेकर हुगली के बीच में कोलकाता में चलाई जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है पहली मालगाड़ी भारत में कब चली या पहली रेल कब चली, तो आपका 16 अप्रैल 1853 को चली थी मुंबई से थाणे के बीच में। और प्रथम यात्री गाड़ी 15 अगस्त 1854 को 38.6 किलोमीटर की दूरी तय की हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। फिर देखिए, अब बात करते हैं सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, उसका नाम है वंदे भारत ट्रेन, जिसका पहले नाम था T18 ट्रेन, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में 780 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। और इसकी जो अधिकतम गति है 180 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। और ये जो वंदे भारत ट्रेन है या T18 जो ट्रेन है, ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है जिसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। मेक इन इंडिया की योजना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हम लोग ज़्यादातर जो अपने देश में यूज की जाने वाली जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं जिसको बाहर से लेकर आते हैं उसको खुद ही यहीं पर बनाया जाएगा। और देखिए, यदि पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच में चलती है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, वंदे भारत ट्रेन है, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। और इसकी अधिकतम दूरी 180 किलोमीटर प्रति आवर है, जो मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। और इसके बाद में भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का क्या नाम है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। और देखिए, विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन फेरी क्वीन इंजन विश्व का सबसे पुराना चालू इंजन है। और सबसे लंबा प्लेटफार्म भारत में है गोरखपुर में है, ये 1380 मीटर का मतलब 1.38 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो ये देखिए, वंदे भारत ट्रेन है और ये काफ़ी लग्जीरियस ट्रेन है और इसका किराया भी थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि ये कम समय में ही आपको वाराणसी से दिल्ली पहुंचा देती है। फिर इसके बाद में देखिए, बात करते हैं ये है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। तो इतना आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर देखिए, बात करते हैं ये भी विवेक एक्सप्रेस ही है
और देखिए फिर बात करते हैं रेलवे गेज, जो कभी कभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता है। रेलवे जो लाइन होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी लाइन, दूसरी होती है मीटर लाइन, तीसरी होती है छोटी लाइन। अब देखिए जो बड़ी लाइन होती है इसकी लंबाई होती है 1.676 मीटर होती है, 2 पटरियों के बीच की दूरी। और जो बड़ी लाइन है उसकी भारत में कुल लंबाई है 1,01,486 किलोमीटर है। और फिर बात करते हैं मीटर लाइन। मीटर से 1 मीटर हो जाएगा, 2 पटरियों के बीच की दूरी आपका 1 मीटर होता है और इसकी कुल लंबाई है 9,290 किलोमीटर। और जो छोटी लाइन होती है इसकी लंबाई होती है 0.762 मीटर या 0.610 मीटर और इसकी कुल लंबाई जो होती है 2,841 किलोमीटर होती है। अब देखिए भारतीय परिवहन जो है, भारतीय रेल परिवहन है, उससे संबंधित और भी वीडियो आएगा। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। कम से कम आप देख रहे हैं तो 10 लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।